क्या आपके पास योग्य शिक्षक नहीं रह गए थे संस्थानों में? क्या आपके पास योग्यता वाले लोग नहीं रह गए थे संस्थानों में? आपने कुलकर्णी जैसे लोगों को क्यों बैठाया? जिनकी बड़ी बड़ी कोचिंग चलती है क्यों बैठाया आपने सिलेक्टेड कमेटी में? आज आपकी जो फजीहत हो रही है उसको तो स्वयं आपने बनाया ना। एनडीए को बनाने के पीछे आपका उद्देश्य था कि पारदर्शिता लाएंगे, शुद्धता लाएंगे। आज आपने क्या किया? आज आप उसी गड्ढे में गिर गए जहां से आप चले हुए। हिंदू मुस्लिम के लिए, दंगों के लिए ये इस्तेमाल करते थे मेरी युवा पीढ़ी को, नौजवानों को इस्तेमाल नहीं। मतलब वो कहेगा तेरी पॉकेट तो नहीं कटी है, पॉकेट मार को क्यों वो कर रहे हो, तेरे घर में तो चोरी नहीं है, क्यों आप चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तेरे किसी के साथ तो बलात्कार नहीं हुआ है, क्यों बलात्कार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो? अरे ये आवाज है ना। हाँ, कि ये जाति प्रथा हटा दे, भेदभाव हटा दे, अपने आप आरक्षण आ जाएगा। जाति करना तो होती है, लेकिन हमको संसद में कहीं बैठने के लिए जाति का जो होता है उदाहरण जैसे आप हमको जाति से करते हो, इस प्रथा को हटाओ। मैं और आप देख रहे हैं जनता संगठन, जनता की आवाज सबसे पहले। आज मैं तालकटोरा स्टेडियम में आया हूँ। यहाँ पर मजदूरों किसानों का एक बहुत बड़ा समागम हुआ है। तो हमारे साथ रमेश पराशर सर हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो एकता है, कई संगठन के लोग आए हैं, क्या बताना चाहते हैं सर? सारे संगठन के लोग मिले हैं, आज क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, संदेश की बात यह है कि हमारे जो ट्रेड यूनियन संगठन, 10 ट्रेड यूनियन संगठन, वो 2009 से ही सरकार की जो मजदूर विरोधी, जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो भी किसानों पर जो किसान विरोधी जो नीतियां बनाई जा रही हैं उनके खिलाफ वो लोग लड़ते आए हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से 13 महीने चला किसान आंदोलन, उसमें हमारी ट्रेड यूनियन का भी एक साथ रहा और उनमें भी सहयोग रहा, हर स्तर पर सहयोग रहा। और 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत देकर इस सरकार को झुकना पड़ा। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो हमने एक बात को समझा ट्रेड यूनियंस और किसान मोर्चा के साथियों में, किसान संगठनों में, कि हम संयुक्त रूप से भी हमको कुछ प्रोग्राम लेने चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कि 2023 में यहीं इसी तालकटोरा स्टेडियम 24 अगस्त को ये ऐसा ही एक सम्मेलन हुआ था, जो खास तौर से मजदूरों की जो 4 लेबर कोड्स के खिलाफ, जो सीधी भर्ती के खिलाफ, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ, और किसानों ने जिस तरीके से जो उनको जो वायदा किया गया था जब ये किसान आंदोलन वापस लिया गया, उस वादा खिलाफी की गई। उसमें उनको जो है वो MSP की गारंटी जो देनी थी वो MSP दी नहीं गई। उनको जो C2 प्लस 50% का जो खरीदारी करनी थी, पूरी खरीदारी भी नहीं कर रहे, और तरह तरह से मंडी के सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तमाम चीज़ें हो रही थी, तो ये 2023 में यहाँ सम्मेलन। अभी फिर ये लेबर कोड नोटिफाई करते हैं, इस विरोध के बावजूद, हड़तालों के बावजूद, और जिस तरीके से अब जो अमेरिका के साथ जो डील की जा रही है, जो इस देश की खेती के लिए मौत का वारंट समझिए, किसानों के लिए, जो यहाँ सस्ता सारा जो खेती का प्रोडक्ट आएगा, गेहूँ आएंगे, दूध आएगा, ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट के फायदे और कॉर्पोरेट के मुनाफे, कॉर्पोरेट के। सर, मैं आप लोग रोक रहा हूँ। आप लोग इतना मजबूरी में सारे संगठन एक हो रहे हैं कि जरूरी है एक का जो आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, मजबूरी ही जरूरी है, मजबूरी से ही जरूरत पैदा होती है। मजबूरी ये है कि हमको कोई शौक से तो लड़ता नहीं, शौक से तो हड़ताल करता नहीं। ये जो इस तरीके का हमला हो रहा है, ये हमने हमेशा से इतिहास में बताया है कि एकजुट होकर लड़ने से ही आप अपने। लेकिन आपकी लड़ाई कहीं असर नहीं पड़ रही है सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार पर कोई जो नहीं देख रहा। सरकार पे जो रह रहा है, ये सरकार दिखा रही है कि जो नहीं रह रहा है, वरना तो 3 कृषि कानून वापस नहीं लेने पड़ते। छात्रों ने जो अभी जो किया आंदोलन, उसको इस तरीके से कि भाई तुम जो है वो उनके ऊपर ये बुलडोजर चलाते रहोगे, और उन्होंने के पेपर लीक कराते रहोगे, पेपर बेचते रहोगे। अरे तुम शिक्षा बेच रहे हो, परीक्षा बेच रहे हो, चिकित्सा बेच रहे हो, सारा हिंदुस्तान तो बेच रहे हो। इस बेचने के खिलाफ जो है वो जगह जगह रजिस्टेंस हो रहा है, और ये तो पहले भी दिखाई दे रहा था कि सरकार कैसे मान, लेकिन झुका नहीं पाया सरकार को, आज युवाओं ने झुका दिया। देखिए, सरकार को झुकाने का मतलब नहीं है सिर्फ सरकार झुके, सरकार झुकती है फिर खड़ी हो जाती है। 3 कृषि कानून वापस लिए, फिर उनको
अलग तरीके नहीं, से आप में एकता नहीं है इसलिए सरकार आपको नहीं कहती। वो जो है वो आपको जो एकता की जो बात है वो कब से शुरू किया इन्होंने हमारे जो इसको लेबर कोड्स को, इसीलिए जो आप सही बोल रहे हो कि ये जो किसान और मजदूर एक साथ आए, छात्र भी एक साथ आए, तब तो सर, जो भूमिहीन मजदूर हैं, किसान ही तो शोषण करते, उनको मजदूरी नहीं देते, खेत में काम कराते हैं, उनको तो सही मजदूरी भी तो नहीं मिलता ना। कौन नहीं मजदूरी दे रहा? ये किसान ही तो होते हैं। अरे महीने में मजदूरी मिल कहाँ रही है? 519 रुपए मजदूरी आया हुआ है। 375 ये जो एक होती है पॉलिसी के लिए, हाँ, कि पॉलिसी कैसी बनाई जाए, पॉलिसी कॉर्पोरेट के लिए बनाई जा रही है, तो उस कॉर्पोरेट में तो बड़ा किसान भी आएगा, छोटा किसान भी आएगा। मान लो ये जो अब अमेरिका से डील हो रही है और वहाँ से जब ये यहाँ इस बार हमारे यहाँ जो इनका प्रोडक्ट्स आएगा, तो इसमें बड़ा किसान वो भी प्रभावित, मध्यम किसान वो भी प्रभावित, खेती और मजदूर वो भी प्रभावित, सारे के सारे प्रभावित होंगे, सबकी नौकरी जाएगी, सबका धंधा चलेगा, सब खेती चौपट होगी। तो कोई पॉलिसी के खिलाफ ये जो हमारे इंटरनल कंट्राडिक्शन रहते हुए भी, हमारी आपस की ये रहते हुए भी, लेकिन जब कॉमन दुश्मन आ जाए तो सबका दुश्मन है। तो सरकार आज सारे तबकों की दुश्मन हो रही है, तो उनको साथ तो एक साथ में क्यों लड़ना पड़ेगा ना। हर समाज में, हर इतिहास में ये लड़ाइयाँ हुई हैं कि जब जब हमारे पास एक, ये देखिए इराक में क्या, इराक में आप देख रहे थे, ये ईरान में क्या हुआ, ट्रंप ने क्या सोचा, वहाँ लोग सड़कों पर उतर आए थे अपनी सरकार के खिलाफ ही, लेकिन जब हमला हुआ अमेरिका का तो सारी जनता इसी तरीके से जब पॉलिसी का हमला होता है, जो जन विरोधी पॉलिसी बनाई जाती है, राष्ट्र विरोधी पॉलिसी बनाई जाती है, तो सारे मजदूर किसान को एकजुट होकर करना पड़ता है। इंटरनल कंट्राडिक्शन जरूर है, तो इंटरनल कंट्राडिक्शन है तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो हम आपस में लड़ते रहते हैं, पाकिस्तान हमला करता है तो क्या करते हैं, कोई अगर बाहर से हमला होगा तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारी पर लड़ाई की है। सरकार तो हिंदू मुस्लिम पे जीतती है सर, आप लोग उस पर तो कभी एकजुट नहीं होते कि सरकार को इसका जवाब दो कि हिंदू मुस्लिम का खेल उनका बंद हो जाए। अब खत्म क्यों? अच्छा क्योंकि हिंदू मुस्लिम के लिए दंगों के लिए ये इस्तेमाल करते थे मेरी युवा पीढ़ी को, नौजवानों को इस्तेमाल करते थे। थोड़ा शांति तो रखिए, कावड़ यात्रा में ले जाएंगे उससे हिंदू मुस्लिम खत्म। आज जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, किसानों का जो प्रदर्शन हुआ, हमेशा आप देखोगे यहाँ जय श्री राम का नारा जिसने भी लगा दिया, दौड़ा लिया छात्रों ने, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी किसान आंदोलन कोई हिंदू मुस्लिम कर दे। तो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ जो माहौल बन चुका है, आज इन्होंने देख लिया कि राम मंदिर का क्या हुआ, अयोध्या में पिट गए। अभी तो लोगों ने, अगर ये होता हिंदू मुस्लिम ही लोगों का ये होता तो अयोध्या में, अरे सर, वो तो उनका ये कहना है सर, तो हिंदुओं का चंदा था, हिंदुओं ने चोरी किया, हिंदू का मंदिर था, तो आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, भारत को पेट में दर्द हो रहा है। मतलब वो कहेगा तेरी पॉकेट तो नहीं कटी है, पॉकेट मार को क्यों वो कर रहे हो, तेरे घर में तो चोरी नहीं है, क्यों आप चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तेरे किसी के साथ तो बलात्कार नहीं हुआ है, क्यों बलात्कार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। अरे ये आवाज किसी के, अरे सर, हिंदू के मंदिर में चोरी नहीं है, कोई मुसलमान चोरी करके ले जाता ना, वो चोरी है, वो दिया हुआ दान है। वो चोरी। देखिए ये सबसे बड़ा यार, क्या है सबसे कि बढ़िया अंकल ये है, मैंने दान दिया कि वो धर्म की खातिर, और तुम उसको उड़ा रहे हो, अय्याशी। ये मेरा दर्द नहीं है, ये भाजपा कुछ ही बोलती रहे, आरएसएस कुछ ही बोलती रहे, सर ये बदनाम किया जा रहा है सर। सुनिए चोरी नहीं हुई है। सुनिए, बदनाम किया जा रहा है, हाँ, तो कुछ काम तो किया है तुमने, हाँ, जब ऐसे थोड़ी बदनाम हो रहा है। वो राम जी मांग रहे 200 करोड़ आपका रुपए। आस्था है नहीं इसलिए बदनाम कर रहे हो आप। सुनिए, मेरी आस्था हो ना हो तो मतलब मेरी आस्था नहीं है कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी में आस्था नहीं रखता, तो चोर के खिलाफ नहीं बोलूँ। नहीं, चुप मुझे रहो। चोर के खिलाफ बोलने के लिए चोरी में आस्था रखनी पड़ेगी, बलात्कारी के खिलाफ नहीं बोलूँ, वो मुझे बलात्कारी होना गांधी पड़ेगा। जी का 3 बंदर क्या बन जाए बोल रहे हो भाई, अपराध है, सामाजिक अपराध है, कानूनी अपराध है, नैतिक अपराध है, उस अपराध के खिलाफ मुझे मतलब किसी धर्म में विश्वास करना पड़ेगा। अरे श्री फिर तो राम बोलोगे भाई श्री राम मैं थोड़ी मैं कैसे चढ़ाओ? मेरा मत बोलोगे तू हिंदू है, तू क्यों बोल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, तू मुसलमान है, तू हिंदू। अरे पकड़े तो गए ना, आप तो संतुष्ट हैं कि नहीं पकड़ गए तो कौन सा कद्दू का तीर मार लिए वो, तो फिर वही काम होगा। यहाँ नहीं दूसरी जगह होगा। पकड़े गए, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है,
यहाँ तो पकड़ा तो रिजाइन तो धर्मेंद्र प्रधान को भी करना पड़ा। बीए पास को जय शिक्षा जय मंत्री जय जयकार हो रही है। अरे सुनो, ये पकड़ने वाले बिल्किस बानो के हाँ। बलात्कारियों को जाके मालाएं पहनाते हैं। सर मोदी अरे राज ये है, मोदी राज में कोई नहीं बचेगा, भ्रष्टाचार नहीं है। और मोदी खुद ही चोर है, मोदी तो बचेगा कहाँ मोदी से? राज है। मोदी तो आप खुद सुन ही चोर लीजिए, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मोदी राज है, गुंडा राज, हाँ। चोरों का अरे राज। गुंडे थर-थर कांप रहे अरे अरे एक वो है नारा है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे चोरों करता का है, राज। मत बोलिए अब। ये चोरों का राज, मतों की चोरी, मतलब वो आपका जो कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी जी सर। मोदी जी तो सपना सुनो, हो आप गए। एक पत्रकारिता नहीं कर रहे, आप सरकार की तरफ से बोल रहे हो। ठीक है ठीक है, पत्रकार को बोलना ही बोलना होता है। बोलना होता है, पत्रकार को बोलना पड़ता है। उनको बोलना आपको होता है। जवाब देना पड़ेगा, आप उसको आरोप नहीं लगा सकते। आपको नहीं आरोप लगाना है, उसको जवाब देना है। आप अपने जवाब पे जब ढीले पड़ जाते हो तब आप पत्रकार पर आरोप लगाते हो। उसको तो बोलना है, उसको तो पूछना है, उसको तो डेविल्स एडवोकेट बनना है। वो डेविल्स एडवोकेट है। वो सरकार ये जो काउंटर आपको करने हैं, जनता से जो सवाल आएंगे उनको आपको जनता में काउंटर करना, वो पूछना है। जी जी, मुद्दे पर है सर, मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मेरा ये मुद्दा है कि आज मोदी का डंका बज रहा है पूरे देश में। आप मोदी का विरोध कर रहे हो तो आप मोदी के हरा तो पानी वोट से हराइए ना। शायद आप जो है सिर्फ मोदी मीडिया देखते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल के होते, थोड़ा यूट्यूब चैनल पे नजर मार दिया जाए। हाँ। थू हो रही है देश में विदेश में, सब जगह थू हो रही है, थू हो रही है। मैं क्या बताऊं, आप मोदी का जो डंका था, वो ढोल था, वो फट गया धीरे धीरे। हमारे में जो हवा भरी थी वो खत्म हो सर गई। भी कुछ भी कर ले, आएंगे तो मोदी जी। देखिए आएंगे तो मोदी ही। ये आप बोल रहे हैं, लेकिन कैसे आएंगे ये नहीं बता रहे। हाँ, बताइए, आप बताइए कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? अरे आप लोग तो जिताते हो ना मोदी जी को, कभी हाँ, तो मोदी बोलिए जी ना। ने गलती से जिता दिया। नहीं गलती नहीं। जो वोट की चोरी, ये जो चंदा चोरी, वोट की चोरी, चोरों का जो है, ये जो सारा इलेक्शन कमीशन को कब्जे में करके और SIR करके जो अरे RSS का क्या खेल हो रहा है, जो उनको विरोधी वोट हमारे यहाँ चल रहा है, ये खेल मेरी कॉलोनी में चल रहा है। जो पता जो उनको सब मालूम है, सारे एजेंट छोड़े हुए। सर कुछ भी कर लो सर, एक अरबों खरबों रुपया एक देश को बेच के उसमें से जो लूट के माल का हिस्सा अडानी अंबानियों से लेके, एक सवाल तो ले लो सर। अडानियों से लेके, और फिर जो जिस तरीके से सारे संस्थानों को कब्जे में किया गया, SIR के नाम पर जो हो रहा है, अरे अभी बंगाल में क्या। सर मैं वही कर रहा हूँ, आप कितना भी कर लो सर, मोदी जी जब 10-10 हजार देंगे ना, महिलाएं लाइन लगा के उनको वोट देंगे सर। देखिए 10,000 देंगे, मोदी को वोट देंगे, लेकिन अब आप भी यही है, मैं भी यही है। हर अति का अंत है, और हर अति का अंत है। मोदी का ढोल फट चुका है, अब मोदी की बात सुनने का कोई तैयार नहीं है। भरना मोदी पड़ेगा, को थूक रहे हैं। तो इसीलिए मोदी के नाम पर जो था, अभी देखना, आप मैं ये आपके चैनल पर अपलोड कर दीजिएगा। अगर ढूंढे कोई मिल रहे, क्योंकि इनको दौड़ा रहे हैं लोग इनको दौड़ा रहे हैं। अब इनकी पिटाई होगी, इनसे हिसाब मांगा जाएगा। ये वोट चोरी अब और नहीं होने दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सुन लो यार, जो नौजवान तबके को 2019 में, मेरे नौजवान साथियों, ये जो देश में जो पुलवामा में जो शहीद हुए हैं, उनके नाम पर क्या एक वोट हो सकता है मेरे नए वोटर का? अब नए वोटर की ऐसी तैसी करेंगे। अरे जिस हटाने से अच्छा है ना कि ये जाति प्रथा हटा दे, भेदभाव हटा दे, अपने आप आरक्षण हट जाएगा। अगर जाति हटा दो तो जात करना होगा, उनका क्या होगा? जाति करना तो होती है, लेकिन हमको संसद में कहीं बैठने के लिए जाति का जो होता है, उदाहरण जैसे आप हमको जाति से करते हो, इस प्रथा को हटाओ तो अपने आप हो जाना। तो उसका क्या होगा जो जात करने के लिए अभी जाति का ये तो मोदी जी की चाल है, जाति मत रखना, नहीं होनी चाहिए। तो कैसे पता लगेगा कि आपका कितना रोजगार में हो, कितना खेती बाड़ी है, कैसे पता ये लगेगा? बताइए, इससे पहले 13 प्रधानमंत्री, 9 की 10 प्रधानमंत्री जो बने, वही तो बने, कैसे बने वो आप ही बताओ। आज से जो पहले प्रधानमंत्री बने 8-10 जो बने, वो भी तो इसी के हिसाब से बने होंगे। अच्छा सर, आप जो यहाँ पे मजदूर एकता और किसान एकता का यहाँ आप लोग आए थे, क्या मजदूरों में किसानों में एकता बनी? सर बनी नहीं है। अब आप देख लो, आप ये देखो, बच्चों का आपको कह रहा है कि बच्चों का संगठन नहीं होगा, जंतर मंतर पे हवा बोले, सरकार को झुकनी पड़ी वहाँ पे, सरकार को माफी मांगनी पड़ी, इस्तीफा भी तो मांगना लाठी भी खाना पड़ा सर। सर लाठी। आप लोग तो डरते हैं लाठी से। एक बात है, वर्कर लाइन में और शिक्षित लाइन में वो एक कहावत है, लाठी खाते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। जब मोदी करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है, हिंदू मुस्लिम नहीं करता। नहीं। अब हिंदू मुस्लिम का रह ही नहीं गया ना, अब हिंदू मुस्लिम खत्म है जी।
तो जनजी का लड़ाई सही था उनका, इस तरह से करें कि वो तो आतंकवादी के बच्चे थे, तो वो अजय, आप थे। एक हट के बताइए, अगर आपके बच्चे वहाँ गए होंगे तो आपको अभी भी इसका मतलब आतंकवादी होंगे, इसलिए आपका बच्चा भी गया होगा वहाँ पे। धर्मेंद्र बयान बयान सुनने को नहीं आता। अरे सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र मैं प्रधान तो आपका बयान सुनना चाहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे ना हाँ, क्या कि कह रहे ये दहशतगर्द का भी टीम है जो बैठे हुए हैं। कोई नहीं, तो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी जब लंदन में पढ़ रही है, हाँ। वो भी जब मान लो जब हम हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं तो उसकी बेटी भी तो होगी वही बात, और बाकी उसकी बेटी भी तो होनी। तो उनके पास से सहमत नहीं है धर्मेंद्र नहीं नहीं, प्रधान? मैं नहीं समझ एक चीज जो सीधी सी मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप कहते हैं किसी भी जनजेट के कार्यकर्ता को या फिर किसी को भी आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों के बीच में है, टेररिस्ट है या फिर कुछ भी, तो क्या ये सरकार इतनी मजबूर हो गई कि आतंकवादियों से बात करने के लिए चली? यदि यही मोदी सरकार, यही आज की कांग्रेस उसी कांग्रेस जनता पार्टी के नाम पर उसी जनजेट से मिलकर कई दौर की वार्ता करी और उस दौर की वार्ता के बाद क्या ये मजबूर हो गए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को दिलाने के लिए? क्या ये मजबूर हो गए कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी वो वापस ले? सरकार को कमजोर मान रहे हैं क्या? बिल्कुल, सरकार इस समय पर पूरी तरह से कमजोर है। किसानों के मुद्दे पे भी जब सरकार को झुकना पड़ा, आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, किसानों के मुद्दे पे सरकार को वापस आना पड़ा। जनजेट ने जब मुद्दा उठाया एनटीए का, नीट का, उस पे सरकार को पीछे आना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब मैं आपको नहीं आइडिया था तो दूसरे साल आपको सुधारना चाहिए था, दूसरे साल भी आपका नहीं सुधरा, तीसरे साल भी आपका नहीं सुधरा, चौथे साल भी आपका नहीं सुधर रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने नए नए लूप्स बना दिए, उन लूप्स को आपने भरना उचित नहीं समझा। दूसरी चीज, जब आपको ये पता था कि हम इसकी पारदर्शिता को बनाएंगे, तो आपने अभी ये जो नीट परीक्षा इस साल की हुई थी उसमें आपने मास्टरमाइंड किसको बताया? कुलकर्णी को। उसके पहले आपने किसको बनाया था? जीवा को, मुखिया को बनाया था। मुखिया को क्लीन चिट मिल गई, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, सरकार से बरी हो गया। अब की बार आपने किसको बलि का बकरा बनाया? कुलकर्णी को। यदि आप जानते हैं कि कुलकर्णी का अपना कोचिंग सेंटर चलता है तो उसको पेपर सिलेक्टर कमेटी में बैठाने की क्या जरूरत है? क्या आपके पास योग्य शिक्षक नहीं रह गए थे संस्थानों में? क्या आपके पास योग्यता वाले लोग नहीं रह गए थे संस्थानों में? आपने कुलकर्णी जैसे लोगों को क्यों बैठाया? जिनकी बड़ी बड़ी कोचिंग चलती है क्यों बैठाया आपने सिलेक्टर कमेटी में? आज आपकी जो फजीहत हो रही है उसको तो स्वयं आपने बनाया ना। एनटीए को बनाने के पीछे आपका उद्देश्य था कि पारदर्शिता लाएंगे, शुद्धता लाएंगे। आज आपने क्या किया? आज आप उसी गड्ढे में गिर गए जहां से आप चले हुए। तो ऐसे में किसी भी संस्था की शुद्धता और पारदर्शिता तब तक साबित नहीं होगी कि हाँ हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जब तक कि हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को, हमारे किसान वर्ग को, हमारे श्रमिकों को, हमारे मजदूरों को, सबको अपना अधिकार उचित तरीके से न मिले। जनजी के बारे में कहा जाता है कि सरकार और पुलिस से पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है, तो ये जनजी ने पंगा लिया है उनको तो रोकना पड़ेगा। देखिए, पंगा नहीं लिया है, पंगा अगर लिया होता तो आज सरकार झुकती नहीं। और जनजी को जो हासिल हुआ उस पर आप बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि आज तक सरकार में कभी भी प्रधानमंत्री रात के 12 बजे इंस्टाग्राम पे नहीं है। आज 12 बजे वो इसलिए आए कि रात में कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा। 8 बजे का समय होता था तो लोग क्वेश्चन पुटअप करने के लिए चले आते थे, लेकिन 12 बजे का समय इसलिए चुना कि लोग कुछ पूछेंगे नहीं, उन पे जो व्यूज आएंगे, जो कमेंट आएंगे वो हमारे उससे अलग होंगे, नहीं तो घबराहट ही तो थी। जनजेट ने अपना अधिकार पाने के लिए जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, ठीक है, और उस एनडीए सरकार को मजबूर किया कि वो आकर हमसे बात करे। आज तक किसी मुद्दे पर सरकार बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन सरकार ने जनजेट को बुलाया, बात करी, एक बार की नहीं कई दौर की वार्ता हुई 2-3 दिनों में। और क्या अमल करेगी सर जो बात हुई है? आपको लग रहा है कि अमल करेगी सरकार? करना पड़ेगा, करेगी नहीं, करना पड़ेगा। इस सरकार को अमल करना पड़ेगा, नहीं तो हमें अपने अधिकार वापस लेने आता। सीजेपी ने कहा कल अंतिम दिन है, अभी तक बात हुई नहीं सर। कहाँ ऐसा कब हुआ? जो समझौता हुआ है कि जो उनका ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था वो दोबारा कराएंगे तो हम विड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी तक विड्रॉ नहीं किया। ये भी सीजेपी ने कहा है, यदि आप कह रहे हैं कि उन्होंने अंतिम दिन है तो सीजेपी ने ये भी कहा है कि हम फिर से आंदोलन के लिए आ जाएंगे। जो हमारा अधिकार है उसको आप मना नहीं कर सकते हो, हमारे जो अधिकार है उनको आप लेकर। जनजी के साथ हैं। बिल्कुल। तो धन्यवाद। तो देख सकते हैं साथियों, ये किसान नेता है। कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। आपसे निवेदन कहाँ देख रहे हैं कमेंट जरूर लिखें। मैं मेवालाल, जनता संघर्ष, जनता की आवाज। धन्यवाद।